बॉलीवुड की मिस्टीरियस क्वीन सुपरस्टार एक्ट्रेस रेखा, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और अदाओं से इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बॉलीवुड की हर न्यूकमर एक्ट्रेस अपना फिल्मी करियर रेखा जैसा ही चाहती है। उनकी अदाएं, उनकी मुस्कुराहट और उनकी नज़ाकत हर किसी को अपना दीवाना बना लेती है। फैंस से लेकर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां उनकी मुरीद हैं। अगर रेखा की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो उनकी रियल लाइफ जितनी हिट है, उतनी रहस्यों से भरी है उनकी रियल लाइफ। रेखा का फिल्मी करियर तो काफ़ी शानदार रहा, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहे। रेखा की ज़िंदगी में प्यार ने तो कई बार दस्तक दी, उन्हें सपने दिखाए, लेकिन मोहब्बत उनकी ज़िंदगी में कभी टिक कर नहीं रह पाई। रेखा की ज़िंदगी प्यार के बिना अधूरी ही रह गई। कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा में रेखा के दीवानों की कमी नहीं थी, हर कोई उनकी खूबसूरती का कायल था। तो वहीं एक्ट्रेस का नाम बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ जुड़ चुका है, जिसमें जितेंद्र से लेकर विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार, संजय दत्त का नाम भी शामिल है। 7 अफेयर्स के अलावा रेखा ने 3 शादियां भी की, लेकिन उनका सच क्या है ये तो बस रेखा ही जानती हैं। हालांकि उनकी एक भी शादी सक्सेसफुल नहीं रही। रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उनके पति ने आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से ही फांसी लगा ली थी। उन्होंने मरने से पहले एक लेटर लिखा था, जिसमें मुकेश ने बताया कि वह अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहे हैं। जिसके बाद रेखा की जेठानी ने रेखा पर आरोप लगाया था कि मुकेश ने अपनी पत्नी रेखा की वजह से ही मौत को गले लगाया है। रेखा पर उनकी जेठानी ने यह भी आरोप लगाया था कि उनका रिलेशन उनकी ही सेक्रेटरी फरजाना के साथ है। रेखा की बायोग्राफी में भी फरजाना से उनके रिश्ते को लेकर कई खुलासे किए गए हैं। बायोग्राफी में ये भी लिखा गया है कि रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ लिव इन में रहती हैं। फरजाना रेखा के साथ हर वक्त साए की तरह रहती हैं, वह कहीं भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरजाना रेखा की हेयर स्टाइलिस्ट हुआ करती थी। दोनों काफ़ी समय साथ रहती थी और यही वजह है कि दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे रेखा को फरजाना की आदत हो गई और उन्होंने उसे अपना सेक्रेटरी बना लिया। फरजाना पिछले 30 सालों से उनकी सेक्रेटरी है। कहा जाता है कि मुकेश को रेखा और फरजाना का साथ ज़्यादा पसंद नहीं था, जिसे लेकर दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। जिसके बाद रेखा और फरजाना के रिश्ते पर कई तरह के सवाल उठाए जाने लगे। रेखा की जेठानी ने तो एक बार इतना तक कह दिया था कि इनका रिश्ता पति पत्नी जैसा है। वहीं यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई रेखा की बायोग्राफी में इस बात का जिक्र है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं और रेखा का लाइफ का रिमोट कंट्रोल फरजाना के हाथ में है और कहीं ना कहीं रेखा की अधूरी मोहब्बतों की जिम्मेदार भी फरजाना ही है।